नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। सुबह की ढेर सारी शुभकामना आपके लिए और आपके परिवार के लिए, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और आज की दिन की एक बेहतर शुरुआत करेंगे और आज का दिन आपका शुभ होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस बात से मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे वीडियोज़ को शेयर करें। अगर इसमें कोई अच्छा लगता है तो विशेष तौर से अपने घर में नवयुवकों को शेयर करें, क्योंकि मेरा जो प्रयास होता है वह जो नई पीढ़ी डेवलप हो रही है उनको बेहतर जीवन देने का एक कोशिश होता है। तो आप नवयुवकों को इस वीडियो को अगर भेजेंगे तो मुझे लगता है उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो सकता है। इसे लाइक करें। इस पर अगर कोई विचार देना चाहते हो तो आप विचार दें, क्योंकि विचारों के आदान प्रदान से एक सोच में वृद्धि होती है, बेहतरी आती है और ये सबके लिए बेहतर होता है। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसकी लिस्ट मेरे पास होती है और उससे मुझे पता चलता है कि कौन लोग हमारे बहुत करीब हैं और ये वीडियो उन तक जल्दी पहुंचाई जा सकती है। तो आज मैं बात करूंगा, मेरा सब्जेक्ट होगा कि समाज में देखिए 3 तरह के लोग होते हैं, आप सभी लोग जानते होंगे। एक तो बड़ा तबका होता है जो मिडिल क्लास का होता है, जो लगभग 50% के आसपास है हमारे देश में, और लगभग 15 से 20% के आसपास, या यूँ कहें कि लगभग 30% के आसपास जो है गरीबों का तबका है, जो गरीब हैं, आर्थिक रूप से उतना समृद्ध नहीं है, और मैं कहूँगा कि वैचारिक रूप से भी थोड़ी समृद्धता नहीं पाई जाती है उनमें। और बहुत थोड़ा सा वर्ग है जिसे सफल या अमीर कहा जाता है, जिनका अगर परसेंटेज निकाले तो मेरे पास कोई आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे ज़्यादा नहीं होगा, और वो होगा 15 से 20%। यानी 15 से 20% लोगों को हम समाज में एक सफल व्यक्ति के दर्जा देते हैं। कभी कभी इन्हें अमीर भी कहते हैं, कभी धनी कहते हैं, लेकिन ये सब अलग अलग शब्द हैं और इनके अलग अलग माने हैं। लेकिन मैं उस वर्ग की बात करता हूँ जिसको हम समाज में सफल कहते हैं, और सफलता की परिभाषा हर आदमी के लिए अलग होती है, और आप जिस तरह से भी परिभाषित करते हो उस तरह से परिभाषित करें। लेकिन मेरा मुख्य मुद्दा होगा कि ये सफल लोग का समाज में क्या योगदान होता है। देखिए, एक तो मैंने देखा है, जैसा मैं अनुभव करता हूँ, पढ़ते हुए भी, सुनते हुए, बोलते विचारों से यह चीज़ आती है कि सफल लोगों के बारे में जो मिडिल क्लास है, जो बहुत बड़ा क्लास है हमारे देश में, उनका विचार थोड़ा सा भिन्न है। कहते हैं कि जो लोग सफल होते हैं वो लोग ईमानदार नहीं होते। जो लोग सफल होते हैं वो मानवता की सेवा कम करते हैं और अपना पेट ज़्यादा भरते हैं। या जो सफल होते हैं उनके बारे में विभिन्न की बातें आप देखते रहते हैं, लोगों के मुंह से, मिडिल क्लास के लोग हों या पुअर क्लास के लोग हों, जो लोग भी हों, लेकिन जो सफल लोग होते हैं उनके बारे में थोड़ी सी वैचारिक थोड़ा सोच में इस तरह की बात आती है कि ये लोग बेईमानी से, दूसरों को धोखा देकर, चीट करके, सरकार को धोखा देकर, नियमों को धोखा देकर, और वो सफल हुए हैं या अमीर हुए हैं। अब जहाँ तक मैं देखता हूँ, ऐसी अमीरी में आप लोग केवल आर्थिक अमीरी की ही बात करते हैं, और जहाँ पे आर्थिक अमीरी की बात होती है या
जो पैसे से अमीर हैं, हो सकता है ये बात सही भी हो कुछ हद तक, लेकिन मैं उस सब्जेक्ट को नहीं लेना चाहता। मेरा सब्जेक्ट ये होगा कि जो भी लोग सफल हैं वो हमारे को देते क्या है। आप इस पर थोड़ा आप भी विचार करें और हमारे कमेंट में जाकर सफल लोग हमारे समाज को क्या कंट्रीब्यूशन करते हैं इसके बारे में आप लिख सकते हैं। तो आइए हम थोड़ी सी एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं कि ये सफल लोग समाज को क्या देते हैं। कहानी ये कहानी है, लेकिन इससे मिली शिक्षा या इसके कहानी के पीछे की जो संदेश है उसके बारे में विचार करिएगा। एक बार एक व्यक्ति जंगल में घूमने गया, तो वह कुछ दिनों के लिए जाता था एक जंगल के किनारे को, वहाँ रहता था, कुछ दिन गांव में बिताता था और गांव के लोगों से बात करता था, उनसे बहुत अच्छा संबंध था। और वह एक घने जंगल के किनारे बसे हुए कुछ गांव बस्तियों में साल के कुछ दिन महीने वो बिताता था। यह उसका शौक था, उसका जंगल में ट्रैकिंग करने का शौक था। तो वहाँ रहते हुए वो बार बार एक कहानी सुनता था, या लोगों के साथ एक बात लोग कहते थे कि ये जंगल बहुत कोसों दूर लंबा है और यह बहुत घना है और इसमें बहुत खतरनाक जानवर होते हैं और आदमी इस जंगल को पार नहीं कर पाता है, और यह आदमी के लिमिट से बाहर है कि कोई आदमी जंगल को पार कर पाए। लेकिन एक और बात भी है कि जो भी आदमी इस जंगल को पार चला जाता है, जैसा कि लोग वहाँ को कि उस व्यक्ति टूरिस्ट को बताते थे, तो जंगल के उस पार एक बहुत खूबसूरत पहाड़ी है जो हीरे जवाहरात से भरी हुई है, सोने चांदियों से भरा हुआ या बना हुआ वहाँ पहाड़ों के टीले हैं, और वहाँ पे बहुत खूबसूरत खूबसूरत पेड़ हैं, जड़ी बूटी हैं, फूल हैं, रंगीन पत्तियों वाले पेड़ हैं, प्रकाश से भरा हुआ है, और वहाँ एक स्वर्ग की अनुभूति होती है। वहाँ का जो वातावरण है, प्रकृति है, उसमें ऐसी शक्ति है कि उसके हवा से सांस लेने से व्यक्ति दीर्घायु हो सकता है, वह उसको बीमारियां ठीक हो जाती हैं। वो जितनी बातें हैं, जितनी अच्छी सी, जैसे एक स्वर्ग की जो कल्पना की जा सकती है, वो कल्पना वह गांव के व्यक्तियों द्वारा वह पर्यटक सुनता रहता था और हर साल 10 साल सुनता था। लेकिन वो सुनता ही था और विचारता था कि वहाँ कैसा होगा। लेकिन एक दिन उसने डिसाइड किया। वैसे तो लोग कहते थे कि जो लोग गए वह वापस नहीं आए जंगल से, और उसको भी डर लगता था कि मैं जाऊंगा तो वापस नहीं आऊंगा, इसलिए वो जाता नहीं था। लेकिन एक दिन रात को उसने डिसाइड किया कि जीवन का कोई लक्ष्य होना चाहिए, गोल होना बहुत जरूरी है। और उसने गोल बनाया कि मैं इस जंगल को पार करूंगा। उसने ठान लिया, जैसे भीष्म प्रतिज्ञा होती है, वो एक दिन भीष्म प्रतिज्ञा की तरह अपने को ठाना कि मैं या तो जंगल को पार करूंगा, और पार करते हुए जो कुछ भी होगा वो देखा जाएगा, लेकिन जंगल में पार करूंगा और मैं देखूंगा वो वैभवशाली स्वर्गनुमा उस पहाड़ियों की वादियों को जहाँ की बात ये लोग करते हैं। और कुछ दिनों तक तैयारी किया। जंगल में जाने के लिए जो भी साधन होते हैं, खाने के लिए जो भी है, पेड़ काटने और रस्सियों का जो भी, जैसा कि आप लोग डिस्कवरी चैनल में देखते हैं, जो घने जंगलों के अंदर से गुजरते हैं, वो लोग अपना कुछ इंतजाम करते हैं, क्योंकि उसी जंगल में उनको रहना है, उसी जंगल में उन्हें खाना है, उसी जंगल से मिले हुए पेड़ पत्तियों से और डालियों से घर बनाकर रहना है, वहीं फल और पत्तियों और साग और जो भी चीज़ जंगल की वनस्पतियाँ हैं उससे उनको अपना भोजन भी चलाना है, और उसमें उसी में उनको रहना भी है, और साथ साथ जानवरों से, जो खतरनाक जानवरों से अपना बचाव भी करना है। तो जो भी सामान हो सकता है वो लेकर के और वह जंगल में चल पड़ा है। अब वह चल रहा है, एक दिन चला, 2 दिन चला, हफ्ते चला, संघर्ष करता हुआ महीनों चला, सालों चला।
चलते चलते उसका शरीर बहुत क्षीण हो गया और बहुत कमज़ोर अवस्था में भी, लेकिन वह हम हिम्मत नहीं हारा, क्योंकि वो ठान लिया था। और ठाना हुआ व्यक्ति फिर एक मिसाइल गाइड की तरह, गाइडेड मिसाइल की तरह फोकस होकर के आगे बढ़ता है, और वो बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और अंत में देखा कि जंगल अब थोड़ा उसकी घनापन कम हो रहा है, और जंगल अब दूसरी तरफ, तो उसे खुशी हुई कि लग रहा है मैं अब जंगल के दूसरी तरफ आ गया हूँ। कुछ एक दिन चलने के बाद उसको दिखा कि जंगल अब खत्म हो गया है, और उस थोड़ी सी दूर पर एक पहाड़ की वादियों, यानी जो वैली होता है उस तरह की चीज़ दिख रही है, जो रोशनी, सुनहरे लाल रंग की रोशनी से जगमगा रहा है। वह पहाड़ जैसे लगता था सोने के पहाड़ हैं। उस पे दूर से दिखता था कि ढेर सारे चमकते हुए हीरे, मोती, जवाहरात, जो कुछ भी हैं वो सब भरे पड़े हैं वहाँ पे। वहाँ के रंगीन पत्तियों वाले पेड़ को देखकर स्वर्ग का की कल्पना की जा सकती है। और वहाँ इतना सुंदर वातावरण है, वहाँ से आने वाली हवाओं में इतना ताजगी है, इतना स्वस्थ है, स्वास्थ्य को उस आधे घंटे का नहीं, वो फिर वैसे ही या उससे बेहतर फील करने लगा जैसे कि वह वहाँ से आता है। तो उसने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है। वो बहुत खुश हुआ कि अब तो मैं पहुँच जाऊँगा, क्योंकि थोड़ी दूर पे वो दिख रहा था। लेकिन जो ही थोड़ा आगे बढ़ा तो उसे एक बाधा का सामना करना पड़ा। उसके आगे एक नदी बह रही थी, लगभग आधा किलोमीटर या थोड़ा चौड़ी नदी थी, और पानी उसमें बहुत ज़्यादा था। लेकिन असल बात था कि वो पहाड़ी नदी थी और बहुत वेग से बह रही थी। वेग उतना था कि उसका पैर जो भी डालता था वो फिसल जाता था, क्योंकि वह रस्सी से अपने एक पेड़ में बांधकर उससे उतरता था, लेकिन वह फिसल जाता था और बार बार कोशिश करता था, और पैर पानी के तेज रफ्तार से फिसल जाता था। यहाँ रखता था फिसल जाता था, वहाँ रखता था फिसल जाता था, और दिनों दिन वो रखता था, लेकिन पैर टिकता नहीं था। लेकिन उसे उम्मीद ये थी कि कहीं ना कहीं कोई थोड़ी कम गहराई वाली जगह मिलेगी जहाँ मेरा पैर टिकेगा और मैं आगे बढ़ूंगा। लेकिन वो असफल हो रहा था। उसे लगता था कि नदी कैसे पार की जाए। अब वो एक जगह से दूसरी जगह तक पैर डालता था, पैर फिसल जाता था, पैर डालता था, पैर फिसल जाता था। अचानक एक बार ऐसा हुआ कि उसने पैर नदी में डाला तो पैर पानी पे गया ही नहीं, पैर हवा में ही खड़ा हो गया, और देखा कि वह हवा में ही खड़ा हो सकता है। फिर उसने पैर, एक दूसरा पैर उस पर आगे डाला तो वो भी हवा में ही खड़ा हो गया, और उसको महसूस हुआ कि इस जगह पे कोई एक अदृश्य पुल बना हुआ है जिस पे वो चल सकता है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है पुल। वह रस्सी पकड़े ही पकड़े उस पुल के ऊपर से संभाल के एक पैर रखता था। जब पैर वो स्थिर हो जाता था तब उससे आगा के दूसरा पैर आगे रखता था, और इस तरह चलते चलते उस अदृश्य पैर पे एक एक कदम संभाल के चलते हुए वह नदी के उस पार चला गया। और जब उस पार चला गया तो उस अपार खुशी जो उसका लक्ष्य था उसे मिला, और जो वो आनंद मिला उसकी तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते। लेकिन आप खुद ही अपना विचार करिए कि जो चाहता था, जो दुनिया वह देखना चाहता था, और जो संपदा और धन वो पाना चाहता था, वो उसको मिल गया। तमाम सारी कोशिशों के बाद, जीवन के संघर्ष की हर चरम सीमा को मात देते हुए वह व्यक्ति वहाँ पहुँच गया जहाँ पे धन संपत्ति का कोई कमी नहीं था, बेहतर स्वास्थ्य था, और वह जो है वहाँ खुश था। तो वहाँ गया, वह चारों तरफ घूमा भी। अब सोचा कि यहाँ से कुछ धन संपत्ति हम लेकर अपने घर चलेंगे। उसको चूँकि एक लिमिटेड है, आप लेकर कितना आ सकते हैं, तो जितना भी वो लेके आ सकता था उसने अपनी एक चादर में बांधा, और बांध करके पीठ पे रखा, और पीठ पे रख करके वो वापस होने लगा। उसके दिमाग में एक विचार था कि जन कल्याण के लिए वो क्या कर सकता है। तो उसने सोचा कि चल कि मैं
इसका रास्ता बताऊंगा, ताकि कोई भी व्यक्ति इस जंगल को अगर हिम्मत करे पार करने के लिए तो पार करे, लेकिन अंतिम जो समस्या आएगी वो आएगी इस पुल का, जिसे वो ढूंढेगा, और हो सकता है वो ढूंढ ना पाए। तो उसने जब उधर से वापस आ रहा था तो देखा, एक विलक्षण चीज उसने देखा कि चूंकि उसका पैर कीचड़ से भरा हुआ था और वह अदृश्य पुल के ऊपर जो पैर रखा था तो कीचड़ के निशान उस पुल पे दिख रहे थे। पुल नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके निशान हवा में दिख रहे थे। उसके दिमाग में विचार आया कि हम लोगों की इस तरह मदद कर सकते हैं। फिर उसने अपने आंचल में मिट्टी उठाया, ये कुर्ता जैसा कोई चीज पहना होगा, उसमें मिट्टी भर लिया और मिट्टी भर करके एक पुल के किनारे से दूसरे पुल के किनारे तक वह गिरा दिया और गिराता गया। यानी वो पुल के ऊपर उसने एक पतली मिट्टी का लेयर बिछा दिया और फिर उस मिट्टी के लेयर पे एक तरफ से पैर रखता हुआ, पैर का निशान बनाता हुआ दूसरे किनारे पे चला गया और फिर वो घर चला गया। अब वो ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि एक जो सफल व्यक्ति होता है उसका हमेशा ये कोशिश होता है कि अपनी सफलता का जो राज है यह कॉमन पीपल को बताया जाए, क्योंकि कॉमन पीपल को हो सकता है उतना दृढ़ प्रतिज्ञ न हो या उतना संघर्ष नहीं करना चाहता है। तो एक सफल व्यक्ति यह चाहता है कि ये कॉमन पीपल की सफलता को पाने के लिए जो मेहनत है उसे किस तरह से कम किया जाए, यानी वो लोगों की सहायता करना चाहता है। और वो इसी तरह से उसने अदृश्य जो पुल था उसके ऊपर एक पगडंडी बना दी, यानी ये लीक बना दिया, ताकि कोई व्यक्ति इस जंगल की फतह करके जब वहां पहुंचेगा तो उसको ये पुल ढूंढने में मदद मिलेगी और उस पे चल करके वह इस अपार संपत्ति और बेहतर स्वास्थ्य वाली जगह पर अपने स्वर्गनूमी देश में पहुंचकर उसका आनंद उठा पाएगा, वहां से धन संपत्ति अपने जीवन के लिए ला सकेगा। और यह एक कालांतर में लोगों की यह मदद करेगा। ये अदृश्य पुल पे बना हुआ हमारे द्वारा एक पगडंडी या एक लीक या पैरों के निशान, और हर सफल लोग इसी तरह से पैरों के निशान छोड़ के जाते हैं, एक लीक छोड़ के जाते हैं। जब वो किताब पढ़ते हैं तो उस किताब में वो बातें लिखी होती हैं जो पैरों के निशान की तरह काम करता है, जिसको पढ़ के कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की यात्रा को आसान बना सकता है। कोई भी सफल व्यक्ति जब कोई वीडियो बना करके आपके सामने भेजता है तो उसमें जरूर वह पगडंडी के निशान बताता है कि आप इस पे चल करके आप अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति, जितने भी सफल लोग व्यक्ति होते हैं, उन्होंने कोई ना कोई किताब लिखी होती है, उनकी कोई ऑडियो आपके बीच में आती है, उनकी वीडियोज रहती हैं, या हो सकता है आज आप किसी सफल व्यक्ति को जानते हो। हर सफल व्यक्ति अपने साथ उन लोगों को रखकर मेंटरिंग करना चाहता है, यानी उनका कोचिंग करना चाहता है कि वह अपनी सफलता से दूसरे लोगों को किस तरह से सफल बना सकता है। तो हमें ये सफल लोग क्या देते हैं? एक लीक देते हैं जिस पे चल के सफलता आसानी से पाई जा सकती है। और यही बात मैं कहता हूँ कि जब आप सफल लोगों द्वारा लिखी हुई किताबों, उनकी ऑडियोज, उनकी वीडियोज और उनके साथ सत्संग में रहेंगे तो आपको सफलता की वो लीक प्रोवाइड करेंगे जिस पे चलकर आप सफल रहेंगे। और आप ये बात खुद भी जानें और आप अपने बच्चों को भी ये मैसेज दें कि जो सफल लोग हैं उनके साथ बिताइए, उनके बारे में गलत विचारों की जगह पे अच्छे विचार करिए, अच्छे विचार रखिए, ताकि उस अच्छे विचार के साथ ही आप उनके द्वारा बनाई हुई लिख पे विश्वसनीयता से आगे बढ़ पाएंगे। यह गलत बात है कि सफल लोगों को केवल बेईमान या
धोखेबाज या इस तरह की संज्ञा दी जाए। सफल लोग इस देश को, इस दुनिया को एक लीक देते हैं, एक पगडंडी देते हैं, पैरों के निशान देते हैं, जिसमें हम और हमारे बच्चे चलकर इस दुनिया को बेहतर बनाने में मदद करेंगे, अपने लिए भी बेहतरी करेंगे, एक बेहतर इंसान बनेंगे। और जब हम सभी लोग बेहतर बनेंगे तभी दुनिया बेहतर होगी। किसी एक आदमी के बेहतर होने से दुनिया में बहुत बेहतरी नहीं आनी है। इसलिए हर एक आदमी को जहाँ भी हुआ है, अपने से पीछे छूटे हुए इंसानों को मदद कर उनके जीवन में बेहतरी लाना चाहिए, उनको सफल बनाने में उनकी मदद करनी चाहिए। यही हमारे तरफ से भी कोशिश होती है, ये आप भी कर सकते हैं। दुनिया का हर आदमी किसी न किसी तरह से दूसरे को मदद कर सकता है। और मदद करने का मतलब केवल पैसे से मदद नहीं होता है, विचार से भी मदद होता है, समय से भी मदद होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम किसी न किसी को मदद कर सकते हैं। तो आइए हम सफल लोगों के बनाए लेख को पर चलें, सफल लोगों के साथ रहकर उनके मेंटरिंग एंड कोचिंग में अपने जीवन को बेहतर बनाएं। और ये आज से ये विचार करें कि हम कभी भी जो समाज के सफल लोग हैं उनके बारे में गलत धारणा को न तो रखेंगे और न तो समाज में उसको प्रेरित करेंगे, समाज में उसको प्रेषित करेंगे। अच्छे लोगों के बारे में गलत नहीं बोलेंगे, बल्कि अच्छे लोगों के बारे में सही बोलेंगे, उनकी बातों को प्रचार करेंगे ताकि आने वाले हमारा जनरेशन बेहतर हो। अब इसमें आप क्या चीज़ हमें मदद कर सकते हैं हमारी वीडियो बनाने में, हमारे जो बात करता हूँ उसको हम किस तरह से सुधारें ताकि ये वीडियो और अच्छे हों और लोगों तक पहुँच पाएँ, इस बात पर आप थोड़ा कमेंट करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक भेज पाएँ जो लोग सब्सक्रिप्शन पे रहते हैं। और इसी के साथ हमारा और आपका संबंध निरंतर बना रहे और बढ़ता रहे। आपके लिए ढेर सारी शुभकामना। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। नमस्कार।